तो जैसा कि तुम लोगों को पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमेडी शोज हैं और इन सब की शुरुआत होती है स्टेज ड्रामों से। लिटरली तुम रात को देखोगे कि हर न्यूज चैनल पे कोई ना कोई कॉमेडी शो जरूर लगा हुआ है। इन शोज को देखने वाले हंसी मजाक बनाते हैं, उनका दिल लगता है, लेकिन जो बंदे ये सारा काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना। लेकिन क्या ये लोग असल में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं या पाकिस्तान की मायूस अवाम की खिदमत कर रहे हैं? तो इस बात का जवाब हम इस वीडियो में तलाश करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि कॉमेडी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि किसी दूसरे की तजलील की जाए। अगर तुम लोगों ने किसी को हंसाना तो अपने आप की बेइज्जती करनी जरूरी है। खुद को बेवकूफ शो करना, बच्चों जैसी हरकतें करना, मतलब कि अगर तुम कॉमेडी कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसका सब्जेक्ट भी तुम ही होना चाहिए। तो इस चीज का फैसला वो करेगा जिसके साथ तुम रिएक्शन देकर वो वाली वीडियो बना रहे हो, वो वाला जोक बना रहे हो। तुम्हारी उस बेवकूफ वाली हरकत को देखकर अगर वो बंदा स्माइल करता है या वो बंदा हंसता है तो तुम ये बात समझ लो कि तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। या फिर किसी अनजान बंदे पर शापर फेंकना, पानी वाला बलून फेंकना। भाई ब्रो ये हरगिज कॉमेडी नहीं है। किसी की तजलील करना हरगिज कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी तो क्या ये इंसानों वाली बात हरकत है ही नहीं। हमारे कॉमेडियन, हमारे प्रैंकस्टर्स इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते। ये एजुकेशन की कमी की वजह से है और साथ ही साथ इस चीज पर कोई कानून साजी भी नहीं की गई हमारे मुल्क की गवर्नमेंट की जानिब से। जाहिर सी बात है हम लोग मेहनत करने के आदी नहीं है। बस एज इट इज 3-4 बंदे बिठा दिए अपने ही, उनके साथ प्रैंक कर दिया, उनको तजलील उनकी कर दी गई तो ये कॉमेडी वीडियो बन गई या प्रैंक बन गया। असल में ये चीजें मुआशरे की इखलाकियात को बिगाड़ रही हैं। ये और इस तरह की बातें हमारे मुआशरे में आम हैं। अब हर बंदा इस तरह की बातें करता है, किसी के मुंह को लेकर, किसी के रंग को लेकर, किसी के सेहत को लेकर, किसी के वतलेपन को लेकर, जबकि ये कॉमेडी नहीं है। किसी में एहसास कमतरी को शो करना या उसकी तजलील करना या उसके एहसासात को, उसकी फीलिंग्स को डिच करना और उसका मजाक बनाना, ये किसी भी तरह से कॉमेडी नहीं है। इसकी इतनी भी एलिजिबिलिटी नहीं है कि ये इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कॉमेडी कर सकें। कॉमेडी करना तो दूर की बात है, ये उसके अहल ही हो जाएं। हर 5 से 6 लड़कों के ग्रुप में तुम उनमें से 4 या 5 को हंसते हुए जरूर देखोगे। सीरियसनेस दूर दूर तक नहीं है। और अफसोस की बात है कोई नेचुरली बोर्न ऐसा बंदा होता है जिसमें कुछ थोड़ा सा फॉल्ट होता है तो हम उसके उस फॉल्ट का मजाक उड़ाते हैं, उस बंदे की उस कमी को हाईलाइट करके उसका मजाक उड़ाते हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती बल्कि हम उसे घटिया और कम अकल और कम तरीन इंसान समझते हैं। अब एक और ही मिसाल ले लो, ये अमाना चंद है। ये भी एक कॉमेडियन है और स्टेज ड्रामा में प्ले करता है और इस बंदे का रंग काला है तो इस काले रंग की वजह से इस बंदे को इतनी जुगतें लगती हैं और अमाना चंद के काले रंग को इस तरह से पेश किया जाता है ये दुनिया का जलील तरीन इंसान है अपना काले रंग की वजह से। काला रंग हो, खा वो लड़की हो या लड़का हो, स्पेशली लड़कियों को काले रंग की वजह से इतना ज़्यादा जलील किया जाता है, इतना उनको बेइज्जत किया जाता है स्टेज ड्रामों में या रियल लाइफ में। रियल लाइफ में भी टीवी देख के आता है बंदा। काले रंग वाली एक औरत है या मर्द है, उसका इस इलाके में स्पेशली पाकिस्तान में रहना इम्पॉसिबल है। जबकि तुम नज़र उठा के देख लो हॉलीवुड की तरफ, वहाँ तुम्हें जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना वो ब्लैक नज़र आएंगे। उनकी किसी मूवी में भी किसी ब्लैक कलर वाले बंदे को लेकर उसके ब्लैक कलर की वजह से कहीं तजलील नहीं किया जाता, फिर चाहे वो मोटी हो या काली हो या पतली हो या लंबी हो। हम न सिर्फ जदीद दौर की तरक्की के तकाज़ों से दूर हैं बल्कि हम इखलाकी लिहाज के तकाज़ों से भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारी अखलाकियात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि हम किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि औरत को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। उसके जिस्म के अलग अलग पार्ट को अलग-अलग उसके साथ उसको औरत के जिस्मानी अज़ा पर बात की जाती है। उसको एज ए फ़न या फिर एज ए सेक्स फ़न उसका मजाक उड़ाया जाता है और औरत को सब्जेक्ट ऑफ सेक्स इसके अलावा और कुछ नहीं पेश किया जाता। इस तरह की कॉमेडी देखने के बाद हमारे यूथ के ज़हन पे बुरा असर पड़ रहा है। वो किसी भी तरह की कोई संजीदा बात करते ही नहीं है। तमाम यूथ और अडल्ट की जितनी महफिलें होती हैं वहाँ हंसी मजाक ही होता है, कोई संजीदा बात नहीं होती। इन स्टेज ड्रामों और इनके प्रैंक्स को देखने के बाद हमारी यूथ पर और हमारे तमाम
अडल्ट के ज़हन पे बुरा असर पड़ रहा है। अखलाकियात की जड़ें बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, मुतासिर हो चुकी हैं, लेकिन इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई भी बड़ा इक़दाम नहीं उठाया गया।